हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और मैं काफ़ी टाइम से रिप्लाई भी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि इट विल बी बेटर टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि जो एमएड एंट्रेंस की काउंसलिंग होने वाली है यूनिवर्सिटी के लिए, आपको उसमें जाना चाहिए या फिर आपको एएनडी और डीडब्ल्यूटी कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, आप सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। तो किस जगह पर आपको एडमिशन लेने से क्या पर्टिकुलर बेनिफिट्स हो सकते हैं और किसके लिए कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो भी आई है रिगार्डिंग द काउंसलिंग इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, उसको हम पहले देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहा था और मैं कहाँ से किस कॉलेज से एमएड कर रही हूँ और मुझे उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो है काउंसलिंग शेड्यूल, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ 55 सीटों के लिए है, जो कि कैंपस के अंदर आपकी 55 सीटें हैं एमएड में आपकी, तो उसके लिए ये काउंसलिंग होगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी से ही करें अपना एमएड कोर्स, तो ये 12 जून को जाके वहाँ पर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और किस बेसिस पर उन्होंने बुलाया है, किन किन डेट्स पे बुलाया अकॉर्डिंग टू रैंक, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर आपकी मेंशन है। ठीक है, तो आई होप ये आप सबने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा जो कॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स जो मेरे चैनल पर आए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमेंट आया है कि मैम मेरी जनरल रैंक 286 है और कैटेगरी रैंक 25 है। मुझे कैंपस में एडमिशन नहीं लेना है, डीडब्ल्यूटी में लेना है, क्योंकि मैं बीएड भी वहीं से कर रही हूँ। तो क्या मुझे कैंपस में काउंसलिंग करवानी पड़ेगी? लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेम केस मेरे साथ भी था, लेकिन लास्ट ईयर की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें यूनिवर्सिटी वालों ने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि काउंसलिंग सिर्फ उन 55 सीटों के लिए हैं जो कैंपस के अंदर हैं। तो मैं वहाँ पर गई थी काउंसलिंग के लिए, लेकिन जैसे मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ पर सिर्फ उनके लिए काउंसलिंग हो रही है जो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। मेरी रैंक 62 थी जनरल में, तो मैंने वहाँ पर काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया और मैं डायरेक्टली उठ के वहाँ से डीडब्ल्यूटी और एएनडी चली गई, ये पता करने कि क्या इन कॉलेजेस में भी कोई काउंसलिंग टाइप का कुछ प्रोसेस हो रहा है। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि ऐसी कोई काउंसलिंग तो वहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो भी फैकल्टी मेंबर्स थे वो हम लोगों का स्कोर कार्ड ले रहे थे ताकि वो एक मेरिट लिस्ट तैयार कर सकें। तो जो भी बच्चे या जो कैंडिडेट्स वहाँ पर गए, तो उनके लिए ये इजी था, क्योंकि एक सर्टेन डेट तक के लिए ही ये जो स्कोर कार्ड सबमिट करने का प्रोसेस है वो कॉलेजेस में ओपन रहता है। उसके बाद में फिर मैम या वहाँ के जो भी अथॉरिटी होती है वो वहाँ पर वो प्रोसेस क्लोज कर देते हैं। इसलिए अगर आपको डीडब्ल्यूटी या एएनडी में एडमिशन चाहिए तो एक बार आप वहाँ पर जाके बात ज़रूर कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि वहाँ किस हिसाब से एडमिशन हो रहा है। ठीक है, मेरी राय है कि आप 12 तारीख को एक बार यूनिवर्सिटी भी जाके देख लें, और या अगर आपको यूनिवर्सिटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली जिस कॉलेज में आपको जाना है वहाँ पर जाके एक बार पता कर लें, इसमें कोई हार्म नहीं है। देन नेक्स्ट कमेंट है, मुझे कैंपस में एडमिशन नहीं लेना है, मेरी रैंक 21 है, मुझे डीडब्ल्यूटी या एएनडी में लेना है। तो इट्स योर चॉइस, आपकी जब रैंक अच्छी है तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहती हैं। तो निधि गुप्ता का ये कमेंट है, तो आप आराम से एएनडी आपको मिल जाएगा और डीडब्ल्यूटी भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकती हैं। और नेक्स्ट है, मुझे भी कैंपस में एडमिशन नहीं चाहिए। तो आप भी यहाँ पर ये कमेंट है रोली विश्वकर्मा का, तो आप भी एएनडी या डीडब्ल्यूटी में आराम से ले सकती हैं एडमिशन, अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी है तो। देखिए, रैंक 1 से 150, इनफैक्ट 150 नहीं, अगर आपकी रैंक 200 के अप्रॉक्स भी है वुमेन कैटेगरी में, तो आपको मिल सकता है आराम से एएनडी कॉलेज या डीडब्ल्यूटी। देन एक कमेंट आया है निधि गुप्ता का, मैम प्लीज़ इस बार की काउंसलिंग प्रोसेस बताइए कैसे करना है सीएसजीएम में। अगर आपको यूनिवर्सिटी में ही चाहिए तो आप वहाँ पर 12 तारीख को जाके देख सकती हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको लेके जाने होंगे। मैम एएनडी कॉलेज कितनी रैंक तक को मिलता है, आप गाइड कर सकती हैं? देखो, सिंपल सा इसमें कि लॉजिक है कि आपका जो है 150 सीटें हैं, 150 या 155 सीटें हैं आपकी टोटल, जो कि गवर्नमेंट है या एडेड हैं, बाकी तो फिर आपकी प्राइवेट हो जाती है। तो ये जो होता है 155 रैंक तक बहुत सेफ होता है। अब जहाँ पर वुमेन के लिए रिजर्वेशन हो जाता है तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा और इसको खींच लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 नहीं, 200 से कुछ कम रैंक पर आपका वहाँ पर आराम से हो सकता है। देन फराह सिद्दीकी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इनकी रैंक 21 है जनरल में, तो इन्हें भी आराम से एएनडी या डीडब्ल्यूटी या कैंपस कुछ भी मिल सकता है। और हाँ, यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरनल सवाल आए थे, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं बहुत सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई दे चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं सबके नहीं ले सकती। तो अभी मैं आपको इतना बता दूं, जैसे कि कुछ आया यहाँ पर कि इंटरनल में मार्क्स कैसे मिलेंगे, या एएनडी कॉलेज अगर हम ले रहे हैं, तो अब मैं वन बाय वन सारे यूनिवर्सिटी और दोनों कॉलेजेस की बात कर लेती हूँ।
देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफ़िल ही करना पड़ता है। और लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब आप स्ट्रिक्टली आप एक ही सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर रहे हैं, आप अपने एमएड को बहुत बेहतर तरह से करना चाहते हैं, आप इधर-उधर कहीं पे भी आपको कोई पेपर नहीं देना है। सीरियसली आपको एक ही सब्जेक्ट को, एक ही आप अपने कोर्स को परस्यू करना है, तो फिर आपके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आप जाइए, वहाँ पे डेली अगर जा सकते हैं, हॉस्टल लेके रह सकते हैं, तो आप वहाँ पे रहिए, आपको रहना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं चलता है। आपके 75% अटेंडेंस का मतलब है आपको 75% अटेंडेंस देनी ही देनी है। इसमें आपकी 65, 55 अटेंडेंस नहीं चलेगी। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द रूल 75 अटेंडेंस हर जगह की होती है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको थोड़ी सी लीनियंसी कॉलेजेस में मिल सकती है, दैट डजंट मीन कि आप वहाँ पर कॉलेज पर जाएं और स्कोर कार्ड लेकर वहाँ पर मैम से जाके आप पूछने लगें कि मैम क्या यहाँ पर मैंने ऐसा ऐसा सुना है, मेरे सीनियर्स ने बताया कि यहाँ पर आना नहीं पड़ता। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट आपके लिए फेज़ वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, सिचुएशन आपके लिए ख़राब हो सकती है। और अगर एक बार आप प्रोफेसर्स की नज़र में आपने अपनी इमेज ख़राब कर ली, देन आपको फिर वहाँ पर भी 75 अटेंडेंस लगानी पड़ सकती है, 75%। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ये सारी जो चीज़ें चलती हैं कॉलेजेस में, ये ऑटोमेटिकली ये खुद प्रोफेसर्स अंडरस्टैंड करते हैं और बच्चे अपने आप में समझते हैं। कोई वहाँ पर कहता नहीं है कि तुम ना आओ, हम तुम्हारी अटेंडेंस लगा देंगे। या यहाँ पर बच्चे ये पूछते नहीं है कि मैम मैं नहीं आऊँगी तो मेरा क्या काम चल जाएगा। यहाँ पे आप कोई डील नहीं कर रहे हैं, आपको आप वहाँ पर कुछ उनको दिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, जो आपको समझना चाहिए। कॉलेजेस में लीनियंसी आपको मिल जाती है, पर दैट डजंट मीन कि आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन पुट अप करने लगे कि मैम क्या मैं ना आऊँ तो यहाँ पर मेरा काम चल जाएगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक मेरी और टिप आपके लिए रहेगी, अगर आप एएनडी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा, आप अपना थोड़ा सा जो आपकी एक क्वालिटी वाइज अपनी वर्च्यूज़, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा अच्छा दिखाइएगा। और बेकार के क्रॉस क्वेश्चंस वहाँ पे किसी भी टीचर से आपको नहीं करने हैं। आप अपने आप से अपना कंडक्ट अच्छा रखेंगे तो आपको लीनियंसी मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ पर कोई जो है बुलाने नहीं आएगा कि नहीं नहीं 75% अटेंडेंस करो वरना हम तुम्हें रोक देंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं होगा। बट ये आपको समझना है, यहाँ पर इसके ऊपर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है जाके। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। वो ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 8 या 10 हज़ार करीब यूनिवर्सिटी में पड़ता है। इतना ही लगभग डीडब्ल्यूटी में पड़ जाता है, लेकिन डीडब्ल्यूटी में फाइल्स वगैरह का फिर वो अलग से लेते हैं। तो आप 15-16 हज़ार मान के चलिए आपका बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम एएनडे की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइल्स के लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना है, आपको खुद की अपनी फाइल्स बनानी है, ठीक है। और सिंपल सी फाइल्स बनती हैं। और बाकी आपकी जो फ़ी है वो 6,500 के आसपास थी हमारी, तो इतनी आपकी भी होगी। तो कोई ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब आपको इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको काम करना है और थोड़ा आपको परेशान नहीं होना है। जितना आप कम परेशान होंगे उतना आपका अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में अगर आपको नहीं लेना है तो आप वहाँ मत जाइए, लेकिन आपको जिस कॉलेज में लेना है आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं छोड़ना है, आप ज़रूर जाइएगा। अगर आप 150 के ऊपर वाले हैं तो आप ज़रूर जाइएगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि कॉलेजेस में जनरली जो कम रैंक वाले लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कॉलेज, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ पॉइंट्स मेरे से रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।